महिलाओं को पीरियड्स आना एक समस्या है उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि बार बार हमारे देश में इस बात पर चर्चा होती है कि देश भर में पीरियड लीव के लिए कानून बने और ये मांग भारत की सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाती है। और हाल ही में ऐसा ही हुआ एक बार फिर, लेकिन इस बार कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा कि जिससे चर्चा और तेज हो गई। आखिर पीरियड्स लीव को लेकर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बताऊंगी आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स लीव कानून को लेकर कहा कि इसे अनिवार्य कर दिया गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। दरअसल सीजेआई ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर पेड मासिक धर्म अवकाश को कानून के जरिए अनिवार्य बना दिया गया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में चाहे न्यायपालिका हो, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर, कई नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से बच सकते हैं, जिससे महिलाओं के करियर और पेशेवर विकास पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने के लिए देश भर में एक नीति बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर इसे कानून के जरिए अनिवार्य कर दिया गया तो हो सकता है कि लोग महिलाओं को नौकरी ही ना दें और इससे अनजाने में लैंगिक रूढ़ियां यानी पुराने सोच वाले भेदभाव और मजबूत हो सकते हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित प्राधिकरण इस मुद्दे पर दिए गए अभ्यावेदन पर विचार कर सकते हैं और सभी पक्षों से बातचीत के बाद मासिक धर्म अवकाश को लेकर कोई नीति बनाई जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार कर सकते हैं। अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे इस अभ्यावेदन पर उचित फैसला लें। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागाची की पीठ ने कहा, ऐसी याचिकाएं कई बार डर पैदा करने के लिए दायर की जाती हैं। इससे ये संदेश जाता है कि मासिक धर्म महिलाओं के साथ होने वाला कोई बुरा व्यवहार है। इससे ये संदेश जाता है कि पीरियड्स महिलाओं के साथ होने वाली कोई बुरी चीज है और इससे महिलाओं को हीन या कमतर दिखाने की कोशिश होती है। लेकिन हमें उस नियोक्ता के बारे में भी सोचना होगा जिसे कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देना पड़ेगा। पीठ ने ये टिप्पणी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मासिक धर्म अवकाश को कानून के जरिए अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़िवादी सोच और मजबूत कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल में स्कूलों में इस तरह की छूट दी गई है और कई निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से मासिक धर्म अवकाश दे रही हैं। इस पर भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोई संस्था या कंपनी स्वेच्छा से ऐसा अवकाश देती है तो ये अच्छी और स्वागत योग्य बात है, लेकिन इसे कानून बनाकर सभी के लिए अनिवार्य करना ठीक नहीं होगा। सीजेआई ने कहा, अगर स्वेच्छा से अवकाश दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि ये कानून के तहत अनिवार्य है तो कई लोग महिलाओं को नौकरी ही नहीं देंगे। उन्हें न्यायपालिका में, सरकारी नौकरियों में या अन्य जगहों पर नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है और इससे उनका करियर प्रभावित हो सकता है। पीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर इस तरह के प्रावधानों का क्या असर पड़ेगा और महिलाओं की पेशेवर प्रगति पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने पहले ही इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरणों को अभ्यावेदन दिया है और इसीलिए अब वही प्राधिकरण इस मामले में सभी पक्षों से बात करके और जरूरी पहलुओं पर विचार करके आगे कोई फैसला ले सकते हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।